और ये मोबाइल वाली गेम बंद करो। ये कैमरा किस लिए है? जल्दी कर लो ना, जल्दी कर लो। कर रहा हूँ भाई। तो जो है बात शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ। थोड़े से गौर की ज़रूरत होगी, और अगर गौर कर लिया तो एक और एक दो की तरह बात वाज़ेह होगी। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताबा आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन व नुरुद्दहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्ति व कान अमरुल्लाहि मफ़ऊला। फरमाया, ऐ यहूदियों, ईमान ले आओ इससे पहले। और ईमान किस पे लाओ? बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, उस पर ईमान लाओ जो तुम्हारी तौरात की तस्दीक करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, है अहले किताब, है वो लोग जिन्हें किताब तौरात नामे किताब दी गई। आमिनू, ईमान लाओ, बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, उस पर जो नाजिल किया हमने, जो तस्दीक करता है तुम्हारी किताब की। मिन क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन फ़नरुद्दहा अला अदबारिहा, और इससे पहले पैरवी कर लो कि हम चेहरे बिगाड़ दें। मिन क़ब्ल अन नतमिस वुजूहन, वजह की जमा है वजूह, इससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें। सिर्फ बिगाड़ दें नहीं, पर नरुद्दहा अला अदबारिहा, और चेहरे मोड़ के पीठ की तरफ कर दें। और न लानहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्ति, या हम वैसी लानत कर दें जैसी हमने हफ्ते के दिन शिकार खेलने वालों पे की थी। अल्लाह अकबर। अब हफ्ते को शिकार खेलने वालों के साथ क्या हुआ था कुरान? वो मस्क हो गए थे। यानी अल्लाह दो बातों से डरा रहा है, चेहरे बिगाड़ के उल्टे रुख कर दें या मस्क कर दें। इससे पहले ईमान ले आओ। और आगे कहते हैं, वकाना अमरुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का अम्र तो हो चुका है, होना नहीं। जी जी, मफ़ऊला, बस गोया हो चुकने का नाम अम्र इलाही है। बस आयत इतनी थी, तर्जुमा आपने सुन लिया। अब ज़रा सर उठाएं, मिलकर मिस्दाक ढूंढें। अल्लाह अहले किताब को डरा रहा है, इसमें यहूद और नसारा दोनों शामिल हैं, कि इससे पहले और ईमान लाओ उस पर बिमा नज़्ज़लना, जिसे हमने नाजिल किया है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, और तुम्हारी किताब की तस्दीक करने वाला है।
चेहरे बिगड़ने से पहले ईमान लाओ। जब मैं उलमाए ज़वाहिर से पूछता हूँ किसकी बात हो रही है, ये कुरान की बात हो रही है। 1400 साल हो गए हैं, चेहरे नहीं बिगड़े। मोहलत चल रही है ना कराची वालों, पुश्त की तरफ रुख नहीं फेरे गए, मस कोई नहीं हुआ, तो आखिर कौन है? आओ बाद वाले सवाब में शामिल हो जाएंगे। मौजू के साथी यही हैं जो इस वक्त मेरे रूबरू मौजूद हैं। सादे के आले मोहम्मद के सामने मुफज्जल बैठा हुआ है। हदीस बड़ी लंबी है, उसका एक टुकड़ा तो मैं याद कराता हूँ। फरमाते हैं वादिये बैदा में सुफियानी का लश्कर हमारे कायम के लश्कर से लड़ने आएगा। आसमान से निदा आएगी, आ बैदाओ एक से फी बेहम, ऐ वादिये बैदा जमीन में धंस जा, इन्हें गर्क कर दे। फिर क्या होगा? खज़बत बेहमुल अर्दो मा खुयूलहिम व दवाबहिम, लश्कर भी धंस जाएगा, घोड़े भी धंस जाएंगे, सवारियां भी धंस जाएंगी। मालिक ये तो तेरी हुज्जत से लड़ने आ रहा था, सवारियों का क्या जुर्म? कागज़नफर तूने गदीर पे देखा नहीं? मैं कह गया पिछड़ा माला रह गया। कि हारिस बिन नौमान फहरी ने जब इनकार विलायत किया, वो अकेला फिन्नार नहीं हुआ, ऊंट समेत हुआ। तो उसी दिन से तुम्हें पता नहीं चला, जो मेरी हुज्जत के दुश्मन को उठाए वो जानवर भी सजा का हकदार होता। बाकिया मिनहुम सलासतुन वहुम मिन बनी कल्ब, एक कबीला है बनु कल्ब, उसके 3 भाई बच जाएंगे। एक फरिश्ता उनके सामने आएगा, यूं इशारा करेगा, तीनों के रुख पिछली तरफ हो जाएंगे। थके हुए तो अभी बता दो। अच्छा हैं? राजाऊ कह करियन, उल्टे पांव चलेंगे। वो फरिश्ता उन्हें कहेगा, इज़हबू इलल कायम वबशरू हो बेहलाक सुफियानी वजह से ही, सीधे चले जाओ कायम के पास, जाके उसे खुशखबरी दे दोगे तेरे दुश्मन का लश्कर जमीन बुर्द हो गया। हम तीनों को भेजा गया है बिशारत देने के लिए। दोनों उल्टे पांव चल के तेरे ज़माने के इमाम के पास आएंगे। मौला फरमाएंगे, तौबा करते हो? नहीं, सोच के बीमारों से मैंने कभी खिताब नहीं किया, खरीदारों से करता हूँ और आज भी वही रविश है मेरी। तौबा करते हो? मौला दिल से तेरी विलायत को माना। फरमाया सिर्फ मेरी नहीं, जैसे उल्टे कदम आए हो उल्टी गिनती गिनते गिनते शाह नजफ तक जाओ। सबकी विलायत का इकरार करो। बस इधर इकरार करेंगे, यदुल्लाह का बेटा इशारा करेगा, चेहरे सीधे हो जाएंगे ना। निर्याद नकवी बैन सतूर जो पैगाम था मुनव्वर भाई, वो मेरे सामईन ने गौर ही नहीं किया। अजाब तो आया अल्लाह की तरफ से, सजा मिली खुदा की तरफ से, माफी दे रहा है कायम।
हुज्जत का इक़्तिदार समझ में आया? जो खुदा की पकड़ में भी हो, उस बेहाथ के हाथ से वो छुड़ा सकता है जो उसी का हाथ हो। अल्लाह। हाँ तो इसलिए, लेकिन ये ना समझना ये माफी सिर्फ उनके लिए है, तेरे मेरे लिए नहीं। तेरे मेरे लिए बस उस वक्त तक है जब तक सूरज मगरिब से नहीं निकलता। हाँ, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि मगरिब से क्यों निकलेगा, है याद? ये भूल गए हो? भूल गए भाई? ये है इमाम ज़मान, यानी ज़मान का इमाम, वक्त का इमाम। इमाम कहते हैं आगे चलने वाले को। ये आगे चलता है, ज़माना पीछे चलता है। तो ये सूरज के आगे चलता है। जब मगरिब में सूरज शाद नकवी साहब डूब जाता है तो ज़माने का इमाम पाताल में से गुजर के सुबह फिर मशरिक की तरफ से नमूदार होता है, सूरज भी पीछे। जिस दिन ज़ुहूर होगा बस दीवार मगरिब पे जाके वहीं से पलट आएगा, सूरज पीछे आ जाएगा। पहले बढ़ रही है बातें, सर से तो नहीं गुजर रही पिछले माले वालों। हाँ, तो उस सूरज की रविश से पहले लम्हे तक की मोहलत है। इनकी विलायत का इकरार भी कर लो और इसी तरह उल्टी गिनती के साथ पहली विलायत तक। और विलायतों का सफर तो मेरे रेहान भाई काबे से काबे तक है। मैं कह गया हूं और पिछले मोहल्ले वालों ने गौर ही नहीं किया। विलायत काबे से मिलती है, काबे तक आती है, आगाज भी अल्लाह के घर से, अंजाम भी अल्लाह के घर से। फर्क सिर्फ इतना है, पहली विलायत काबे की छत के नीचे मिलती है, आखिरी छत के ऊपर मिलती है। बस फुरकान उस वक्त तक की मोहलत है अगर दज्जाल हर शख्स के पास, उसके बाद फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो तो सिर्फ महदी दौरान का इख्तिदार बताना था, बस अपने अकीदे की दीवार बैतुल्लाह की तरह सीधी रखना, जो कि विलायत अल्लाह के घर से मिलती है। अल्लाह के घर में कोई टेढ़ नहीं है, कोई कजी नहीं है। हाँ, तुम्हारे अकीदे में भी कजी नहीं आना चाहिए। ये बस अकीदा यही रखना है कि ज़माना इसके पीछे, ये ज़माने के आगे आगे, तकदीर भी ज़माने में है। हाँ, यहाँ मौका ना सही, तुम्हें तकलीफ नहीं देता पिछले माले वालों से ज़्यादा सोचने की, घर जाके सोचना जरूर। तकदीर जिसके पीछे चले, मैं उससे क्या मांगूं और क्या ना मांगूं, ये तो मोहसिन फिर सोचना ही कुफ्र होगा कि क्या दे सकता है या नहीं दे सकता। तकदीर ना भी देना चाहे, शर्त है ये देना चाहे। एक आलिम तुम्हारे गुजरे हैं, शेख बहाई रहमा, बहुत बड़ा नाम है, पहाड़ से भी बड़ा नाम है, मुसरदा। उनका
दो कसीदे हैं उनके इमाम ज़माना पर। एक जो है वो मुनकरीन वजूद हुज्जत के लिए कहा है और एक हुज्जत की सिफात में कहा है। जो हुज्जत की सिफात में कहा है ना गुफरान, उसके 2 4 5 अशार मेरा दिल है तुम्हें सुना दूं, तुम्हें पता चल जाए। और हाँ, ये सलातीन सफ़विया के ज़माने में गुजरे हैं। हाँ, शाहबाज सफ़ी के साथ गए थे नजफ ज़ियारत। और ये वो आलम है कि आज भी मशहद मुक़द्दस में जहाँ तेरे 8वें इमाम के ज़ाहिर जूते उतारते हैं वहाँ दफन है। और वसीयत की थी कि मेरा ये मकाम नहीं कि मैं कहूँ कि मौला के साथ दफनाओ, जहाँ उसके ज़ाहिर जूते उतारते वहाँ। और मेरी कब्र पे वसीयत की थी ये आयत लिखना, वक़ल बहुम बासे तो ज़िरा है बिल वसीद, उनका कुत्ता उनके दरवाजे पे टांगे पसारे बैठे। आज तक वो आयत कब्र पे लिखी हुई है, जमानत मेरी। हाँ, ये इतना बड़ा आलिम, वो कहता है मैं इनका कुत्ता हूं। जब आलिम इनके कुत्ते बनते थे, इल्म ढूंढता था। जब आलिम इन जैसे बनने की कोशिश में लगे, तो फिर सब कुछ रहा, सद बेटे जाल बेटे, इल्म ना रहा। बल्कि बादशाह मुझे लफ्ज़ तो यहाँ और बोलना चाहिए था, बस वो मैंने नहीं बोला, खुद समझ जाना। जो इनका कुत्ता बने, जमाना उसके आगे झुका देते हैं। तेरे अपने सिंध में कलंदर मौजूद नहीं है? एक दिन बैठे मनोहर भाई सोच रहा था कि सजाद के आखिर वजह क्या है, जो मेरी समझ में आई, सही भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। सुन लेना कि शायद कलंदर ने दानिस्ता अपने आप को इनका सग कहलवाया है ताकि जमाने के आलिम नुमा जाहिल समझ लें जब बेटा सग हो सकता है। अच्छा, शाहबाज सफ़ी बादशाह बचो गया ज़ियारत पे नजफ, शेख भाई अलरामा भी साथ थे। जो ही अमीर कायनात के गुंबद पे नजर पड़ी, बादशाह भी घोड़े से उतरा, लश्करी भी उतरे, शेख भाई भी उतरे। फिर बदी रेहान भाई, अब शायर हो, अब शेख भाई की शायरी भी सुनना, आलिम भी थे, शायर भी बहुत बड़े थे। फिर बदी एक रुबाई कही, सुनाऊं? हाँ, हर बात का दामन। कहते हैं हाजा हुवल उफकुल मुबीन फक़द लाह लदैक। अल्लाह अकबर। ये माला ठीक है या सोचे मगो में? हाजा हुवल उफकुल मुबीन फक़द लाह लदैक। हाज़ल वादुल मुक़द्दस फ़ख़ला नालैक। हाज़ा हरमुल इज़्ज़त फ़ग़ज़ुज़ तरफ़ बिही
फसजुद मुतज़ल्लिलन व अफ़िर खद्दे। कहते हैं बादशाह, ये सर खाली गुंबद नहीं, ये उफ़ुक़ मुबीन है जो तजल्लियां बखेर रहा है। और यही वादी मुक़द्दस है जहां जूते उतारना पड़ते हैं। पिछले कोने वालों, आगे शेख भाई फरमाते हैं, हाज़ा हरमुल इज़्ज़त फ़ग़्ज़ तरफ़ बिही। ओ बादशाह, ये इज्जत का हरम है, निगाहें नीची रख। आजकल वालों की तरह नहीं थी कि दुनिया जहान की गप्पे मौला की बरकत के सामने खड़े होकर मारते हैं, मैंने खुद देखा है। तो जब हुज्जत की जलालत का एहतराम न रहे, इल्म क्या है सीनों में? हाज़ा हरम और इज्जत है, यह इज्जत का हरम है। फ़ग़्ज़ तरफ़ बिही, नजरें नीची रखना, सर उठाना। हाँ, या फिर मेरे साथ शेख बहाई को भी मुशरिक कहो, गाली कहो, नुसैरी कहो। चलो मैं अकेला तो फतवों की जात में न रहूं। कहते हैं फसजुद मुतज़ल्लिलन व अफ़िर खद्दे, जलील हो के यहाँ सजदा कर। खाली फसजुद नहीं, फसजुद मुतज़ल्लिलन, जिल्लत के साथ सजदा कर। व अफ़िर खद्दैक, और अपने दोनों रुखसारे खाक में धंसा दे। ये उनके अकीदे का थोड़ा सा मैंने तारुफ कराया है। अब अगर दिल चाह रहे हूँ तो जो तेरे ज़माने के इमाम के बारे में उन्होंने कहा है वो सुनाऊं। जो खलीफत रब्बिल आलमीन व ज़िल्लुहु, जो थोड़ा बहुत अरबी का अक्स समझ में आए उसका लुत्फ़ लेना, बाकी को तर्जुमे में इंशाअल्लाह शामिल करते हैं। खलीफत रब्बिल आलमीन व ज़िल्लुहु अला साकिनिल गबराए मिन कुल्लि दियारी हुवल उर्वतुल वुस्कल्लती मन बिज़ैलिहा तमस्सक ला यख्शा अज़ाइम औज़ारी। इमाम हुदा लाज़ ज़मानु बिज़िल्लिही व अलक़ा इलैहि दहर मिक़वद ख़व्वारी। उलूमुल वरा फी जंबे अबहुर इल्मिही का गुरफत कफ़िन औ का गमसत मिनकारी। इमामुल वरा तौदुन नुहा मंबाउल हुदा। इमामुल वरा तौदुन नुहा मंबाउल वरा व साहिबु सिर्रिल्लाहि फी हाज़िहि दारी। फिर इमाम को मुखातब करके कह रहे हैं, अया हुज्जतल्लाहिल्लज़ी लैसा जारियन बिगैरिल्लज़ी यरज़ाहु साबिक़ु अक़दारी। या मम मक़ाली दुज़्ज़मान बिकफ़्फ़िही नाहीका मिन मजदिन बिही ख़स्सकल बारी। तबरुकन 7 शेर पढ़े मैंने, यही अपने अकीदे में शामिल कर लो, कामयाब हो तुम। तर्जुमा करूं? वो कहते हैं तमाम जहानों के परवरदिगार का ये नाइब भी है और बेबदन का साया भी है।
खलीफत रब्बिल आलमीन व ज़िल्लुहु, रब्बुल आलमीन का नायब भी, ज़िल साया भी, अल्लाह का साया है। भैया जहाँ साए वाला होता है साया वही होता है। अब जिनके मेदों को विलायत रास नहीं आती ना, शिया होकर भी अल्लाह की नमाज पढ़ते वक्त अल्लाह से कहना साया अलग कर। वरना जहां जहां खुदा है साया तो वही होगा, जुदा तो हो ही नहीं सकता ना। खुदा मुसरदा एक जगह है? जो चुप हो तुम्हारी तहकीक और है तो बोला करो ना यार। कायनात के जर्रे जर्रे में है ना, तो फिर साया भी तो जर्रे जर्रे में होगा। फिर हाजिर नाजिर पे बहसें क्या हो रही हैं? हाँ, और ये साया करता क्या है? अब आजा शेख भाई के मौसम दबानी सुनना, कहते अला साकिनिल गबराओ मिन कुल्ले दियार, अल्लाह का ये साया जमीन पे बने हुए हर घर के रहने वालों के सरों पे फैला है। ना ना अब कराची वालों ऐसे नहीं, ये हर घर के बाशिंदों पे फुरकान साया फैला है। एक बंदा मेरी कोठी की दीवार के साए में खड़ा हो, गालियां मुझे दे रहा हो या शिकायत मेरी कर रहा हो, अब जब नमाज पढ़ते हो ये साया हट तो नहीं जाता। अला साकिनिल गबराए मिन कुल्ले दियार, हर सर पे फैला है। अब खड़े अली के बेटे के साए में हो, दिल में शक अली पे कर रहे हो। थकने लगो तो मुझे इशारा कर देना। हुवल उर्वतुल वुस्कल्लती मन बेज़ैलहा तमस्सका ला यख्शा अज़ाइमा औज़ारी। भैया पहले मुझे बहुत बदनाम करते हैं और बदनाम करने वाले भी शिया ही होते हैं। हाँ, इसलिए गलत फायदा ना उठाना। मैं करीम की करीमी पर पर्दा नहीं डाल सकता। शेख बहाई लिख रहे हैं ये वो मजबूत बंधन है जिसने इसका दामन पकड़ लिया, वो गुनाहों के अजीम बोझ भी ले आए तो कोई खतरा नहीं है। विज़्र कहते हैं बोझ को, विज़्र की जमा है औजार, और अजीम की जमा बल्कि जमल जमा है। ला यख्शा अज़ाइमा औजारी, कहते अजीम तरीन बोझ भी लाए, ला यख्शा, वो डरता नहीं है, उसे कोई खौफ नहीं, कोई खतरा नहीं, बशर्ते कि इसके दामन में हाथ हो। अल्लाह इरादे अल्लाह अकबर। मेरी आंखों में आंखें रखना। इमाम हुदा लाज़ ज़मानो बिज़िल्लिही व अलका इलैहि दहरो मिकवदा खव्वारी। दो लफ्ज़ रेहान भाई इस्तेमाल हुए हैं, ज़मान भी असर भी दहर भी। ज़मान दहर फ़र्क का पता है? ये 7 ज़मीनें 7 आसमान और इनकी मखलूक ये ज़मान और ज़मानियात हैं। जब इनमें से कुछ नहीं था तब दहर था।
मेरे ख्याल से तो मैंने आसान करके बता दिया है। जब ना आसमान न ज़मीनें और ना ही इसकी मखलूक, तब दहर। अब शेख बहाई जैसा आलिम कह रहा है इमाम हुदा, ये वो हिदायतों का इमाम है। लाज़मानो बिज़िल्लिही, वो कहते तू पकड़ ना पकड़, जमान ने इसके साए को पकड़ा हुआ है। बल्कि अगर देखा ना कोई मैं सही तर्जमा करूं तो यूं है, लाजा चिमटा हुआ है, जमान इसके साए से चिमटा हुआ है। व अलका इलैहि दहरो मिकवद खवारी, और दहर ने अपने निजाम की सारी बागें इसके सपर्द कर दी। ये मानने वालों की समझ में आई बात। अलका इलैहि दहरो मिकवद खवारी, दहर ने तो जो तेरे मेरे वजूद से पहले, तेरे मेरे अब्बा के वजूद से पहले, ज़मीन से पहले, आसमान से पहले दहर के निज़ाम चलाता है। तेरा निज़ाम क्या बेचता है भाई? इमामुल वरा तौदुन्नुहा मंबाउल हुदा व साहिबु सिर्रिल्लाहि फी हाज़िहि दारी। कहते खुदा को छोड़कर जो जो है वो उसका इमाम है। वो हकीकत अक्ल का पेशवा है, वो हिदायतों का मंबा है। वो कहते इस जहान दुनिया में अगर कोई अल्लाह का हमराज और महरम असरार है तो यही है। अल्लाह अकबर। घबराए तो नहीं दोस्त? अच्छा, अब जो शेर आ रहा है ना, ये अंदरान है काशिफ, सीधा होके बैठ। हाँ, उधर शरीक के बगैर इस जगह में टेक लगा के नहीं बैठा करते। सर उठाना कायम का जिक्र है, जिसकी तू रियाया है जब से है तब से खड़ा है। हाँ, मेरी आंखों में आंख रखना। अब जो शेर आ रहा है ना, ऐ काश उलमा होते मेरे सामने। हाँ, बल मैं तर्जमा करता हूँ, संभालना। कहते हैं उलूमुल वरा, इल्मुल वरा नहीं, उलूमुल वरा। जमीन की बात नहीं, आसमान की बात नहीं, मलकूत की बात नहीं, जबरूत की बात नहीं, खुदा को छोड़ के जो है वो वरा है। अब शाह साहब जरा सुनिएगा, शेख भाई रहमा क्या कह रहे हैं। उलूमुल वरा फी जंबे अबहुर इल्मिही का गुरफत कफन औ का गमसत मिनकारी। वो कहते पूरे वरा के सारे इल्म, मैं बता तो चुका हूं कि वरा क्या होता है। खुदा को छोड़ के जो है वो वरा है। कहते वरा के सारे इल्म इसके इल्मों के समंदरों के मुकाबले, समंदर नहीं अबहुर, समंदरों के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक समंदर से चुल्लू भर पानी ले लिया। उलूमुल वरा
फी जम्बे बाहर नहीं कहा, अबहर बाहर की जमा है। फी जम्बे अबहर इल्म ही, वरा के सारे इल्म इसके इल्म के समंदरों के मुकाबले में कैसे हैं। जागना जो कायम को खराज पेश करने आए हो, का गुरफत कफन, जैसे एक हथेली में दरिया से पानी भर लिया जाए। आगे कहते नहीं, ये भी मैंने ज्यादा कहा है। औ का गम सत मिनकारी, या कहते हैं जैसे समंदर से कोई परिंदा चोंच में पानी ले ले। खराज की बात की है कि अपनी हुज्जत को खराज पेश करना, तो हमारे बार में आका खड़े हैं, ऊंचा बोल के पंजा खोल के खड़े आके इरादे तुम आगे से ज्यादा ने खड़ा करते हो, मुझे डर लगने लगता है कि कहीं खड़े खड़े चल ही लेते हैं। नहीं, अब यहाँ दो बातें किए बगैर गुफरान मैं नहीं रह सकता। जिसको अच्छी न लगे बेशक मेरी मजलिस में ना आए। मुझे ना ऐसे चाहिए ना वैसे चाहिए, मुझे दरमियान वाले शिया चाहिए। मुझे वो शिया चाहिए जैसे शिया अली देखना चाहते हैं, ना मुनकिर चाहिए ना अल्लाह कहने वाले चाहिए। अब नहीं, अब पहली बात ये, ऐसे आलिम ला जो इनके आगे यूं झुके कुत्ते तक बन जाएं। मैं उसके कदमों में न झुकूं, मेरे नुत्फे में शक। और तुम्हें भी कह रहा हूं, हर आलिम का भी इनकार ना कर दिया करो, ऐसों को छोड़ दिया करो। जी, हर आलिम का अगर यकसर इनकार करते जाओगे तो फिर मजहब तुम्हें इल्हाम हुआ है या तुम पे वही नाज़िल हुई है। ऐसे उलमा की किताबें पढ़ पढ़ के हम अल्लामा बनते हैं। हाँ, जो इनका है फिर सब उनके हैं। हाँ, जो इनका नहीं वो किसी का नहीं, वो तो अपने अब्बा का भी नहीं। थके तो छोड़ दो, काफी है। वरा के कायनात के इल्म, इसके इल्मों के समंदरों के मुकाबले में का गुरफत कफन, एक चिल्लू भर पानी नहीं, औ का गमसत मिनकार, या जैसे परिंदा अपनी मिनकार अपनी चोंच में पानी ले ले, कितना लेगा। कायनात के ये इल्म है जो चोंच में है। पता नहीं कितने समंदर बचे हुए हैं जो तेरे कायम के पास हैं। अल्लाह, अब ऐसे रेहान भाई हमारे हिस्से में आए हैं। और खुद बंदा अगर अपनी बदबख्ती को आवाज देता रहे तो फिर उसमें जुर्म उसके नसीब का है। हक़ाइक़ तो अपने मकाम पर हैं ही। बैठे हो, चले गए हो। हाँ, दो शेर रह गए हैं। पिछला मोहल्ला तो नहीं ना सुनना चाहता। अच्छा। पहले शेर सुनाता हूँ, फिर उसकी ताईद में भी बच्चों कुछ कहना है मुझे। मेरी आंखों में आंखें रखना। भाई रहमा कह रहे हैं,
अया हुज्जतल्लाहिल्लज़ी लैसा जारियन बेगैरिल्लज़ी यर्ज़ाहु साबिक़ु अक़दारी। अल्लाह की वो हुज्जत जिस पे तू राजी नहीं होता, अल्लाह उसे तकदीर नहीं बनाता। अल्लाह अकबर। मैं कह गया हूं, पता नहीं कौन मेरा साथी है, कौन सोच के जंगल में भटक रहा है। बेगैर लज़ी यर्ज़ा हो, जिस पे कायम राजी न हो, वो तकदीरें साबिक़ को अक़दारी जमा के सीखे के साथ कहा, कादर नहीं कहा, अक़दार। हाँ, उसके बगैर तकदीरें जारी ही नहीं होती। एक है ज़ियारत नुदबा, एक है दुआए नुदबा, एक है ज़ियारत नुदबा। और जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो, ये ज़ियारत नुदबा किसी आलिम ने नहीं बनाई। गैबत सुगरा के ज़माने में खुद तेरे इमाम ने अपने कलम से लिख के अपने शियों को भिजवाई थी कि हमारी यूं ज़ियारत पढ़ा करो। गुफरान, अब तेरा मजमा थक गया है। इस मोहल्ले में जिनके लब नहीं हिले वो भी मेरी नजर में है। हाँ, खुदा की कसम, थोड़ी सी तकलीफ इन लबों को दे लिया करो, वरना कयामत के दिन ये लब पहाड़ के दहाने जितने खुल जाएंगे, मगर उस दिन फायदा नहीं होगा। और इनमें भी फायदा तुम्हारा अपना है कि यही नारा कयामत के दिन देखना, जहन्नम की आग को बुझाता कैसे है। जी, तो ज़ियारत नुदबा का एक जुमला मैं कोई पढ़ने लगाऊं, फुरकान यहाँ लिखना है। इमाम खुद लिख कर बता रहे हैं कि हमारी ज़ियारत में ये कहो, कहूं, ये देख लो, हुज्जत ने लिखा है, तौकी है। नहीं, अब देखें, जो किसी से मुनव्वर भाई ज़बानी हदीस मासूम फरमाए, इम्कान तो होता है सुनने वाले से कोई फिक्रा रह गया हो, लेकिन जिसे मौला खुद लिख दें कलम से, उसमें तो हर्फ के आगे पीछे होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। खुद लिखा कि ये कहो, सर उठाना। और तुमसे दो फैसले भी लेने हैं आज मैंने। फल हक को मा रजी तो मुँह हो, वल बातिलो मा सखत तो मुँह हो, वल मारूफ मा अमर तुम भी, वल मुनकर मा नहे तुम अन हो, वल कज़ाउल मुस्बतो मस्ता सरत बेही मशीयतकुम, वल ममहू मा लस्ता सरत बेही सुन्नतकुम। मौला कहते हैं लिख कर, ऐ मेरे शियो ये कहो कि मौला हक वो है जिस पर आप राजी हैं। पल्ले पड़ी नहीं। अब ईरान भाई मौसम, अब फैसला अब बादशाह होने वाला है, फैसला करे हर हलाली मवाली। फल हक को माँ रजी तो मुँह हो, जिस पर आप राजी हैं वो हक है। वल बातिलो माँ सखत तो मुँह हो, और जिससे आप नाराज हो जाएं वो बातिल है। कराची के शियो इमाम कह रहा है जिससे हम नाराज हों वो बातिल है। मौलवी को इख्तियार नहीं बातिल कहने का।
ठीक है ना। कोई जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, उसका ना ये मयार है ना इख्तियार है कि वो कहे ये हक है या बातिल है। हाँ, हक वो है जिससे ये राजी हो, बातिल वो है जिससे ये नाराज हो। तो नमाज में अली वलीउल्लाह पढ़ते वक्त इमाम से पूछो नाराज तो नहीं हो। दोनों बातें शाह नकवी साहब पूछी जा सकती हैं। मनोहर भाई हकीम सज्जाद कि मैंने तेरे बाबा की विलायत की गवाही दी, राजी हो, नाराज तो नहीं हो। अब देखो बच्चों, तुम भी समझ सकते हो। अब एक काम करते दिलशाद नकवी ने मुझे देखा, इजलाल ने किसी के सामने, मैं नहीं था, यार किबला से फला मसला पूछते हैं, तो दिलशाद नकवी फौरन बोलेंगे नहीं यार ये काम तो उन्हें खुद मैंने करते देखा। अल्लाह अकबर। बैठे हो, चले गए हो हैं? तो मेरा ख्याल है इजलाल को फिर पूछने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, गवाही मिल गई ना कि ये काम तो गजनफर खुद करता है, तुम्हें इनकार कैसे कर सकता है। मैंने पूछा जमाने के मालिक से तेरे जद की विलायत की गवाही, पर मैं जाहिल न बन, जब दुनिया में मैं आया था आते मैंने खुद गवाही दी थी। ठीक है ना, सजदे में आया था, सजदे में गवाही दी थी विलायत की। ना 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 कराची वालों ऐसे नहीं, सजदे में आया। और ये इल्लत बता चुका हूं आप लोगों को, ये 14 के 14 सजदे में आए और क्यों आए। इसकी दो वजह हैं। एक तो चूंकि इनका आना कायनात के आने से अलग था, इसलिए सजदा करते थे, आते ही कोई हमें अल्लाह न कहे। और दूसरे मुकस्सिर शियों को बताते थे, और हमारी ततहीर पे शक करने वालों, और पैदा होते ही गौसले विलादत के मोहताजों, तुम्हें जब तक गौसल न दिया जाए अब्बा नहीं उठाता। और हम इतने साहिब ततहीर हैं, आते ही सजदे में हैं। और सजदे में सुबहान रब्बी अल आला नहीं पढ़ा तेरे इमाम ने। शाहिदा लिल्लाह बिर्रबूबियत वाले मोहम्मद बिर्रिसालत वाले अली बिलविलायत सुम्मा इमामन इमामन इला अन बलगा इला नफ्से। पहले खुदा की तौहीद की गवाही दी, फिर नाना की रिसालत की गवाही दी, फिर अपने बाबा अली की विलायत की गवाही दी, फिर हसन की, फिर हुसैन की, फिर सज्जाद की, फिर बाकिर की, हत्ता के अपनी भी गवाही दी। नहीं नहीं, पिछले माले वाले तुम्हें रोजे की थकन ने मार रखा है, मुझे लग रहा है। हाँ, या रोजे ने तुम्हारा कचुमर निकाला हुआ है, या किसी और सोच के जंगल में गुम हो। अपनी विलायत की गवाही दी। तुम सुस्त हो, मैं पहले दिन से चुस्त हूं। मैंने पूछा था मौला चलो 11 की गवाही देते, अपनी क्यों दी।
आलम माना में जो जवाब मिला, मेरे मुसल्ला लफ्ज़ों में गौर रहे अदनान, आलम माना में मौला ने कहा तुम जैसों को तो बता रहा हूँ कि विलायत इतनी अहम है जिसकी गवाही की माफी बतूल के बेटों को नहीं, बाजारी माँ के बच्चों को कैसे। जो खड़े हुए हैं थक तो नहीं गए? हाँ, तो जो काम मैं खुद करूं वो दूसरे को रोकूंगा? जो काम वो खुद कर रहा है। बातिल वो है जिससे ये नाराज हूं, जैसे मौलवी साहब नाराज हूं, वो बातिल नहीं। कोशिश करो मोहम्मद वाले मोहम्मद राजी रहे, जमाना नाराज हो जाए परवाह न करना। जी, हक वो जिससे आप राजी, मैं छुट्टी देने लगा हूं जल्दी तुम्हें। बातिल वो जिससे आप नाराज हो जाए। लफ्ज़ सुनते हो ना असल बेटे, यार बेटे, अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर लिख के भेजा है तेरे इमाम ने, कहो फल मारूफ हो मा अमर तुम भी। मौला जिसका हुक्म आप दे दें वही तो मारूफ है। वल मुनकर हो मा नहे तो मुअन हो, और वही मुनकर होता है जिसे आप रोक दें। भाई यही कुल्लिया है, इसी की रोशनी में ढूंढते रहना। और जिसकी वजह से मैंने ज़ियारत लुत्फ़ा का जुमला पढ़ा वो अब है, ये उधार करूं। फल क़ज़ाउल मुस्बतो मस्ताओ सरत बेही मशीयतकुम वल ममहू मा लस्ताओ सरत बेही सुन्नतकुम। मौला मैं गवाही देता हूँ, कादर नहीं कज़ा। एक होती है कदर जिसे तकदीर कहते हो, एक है कज़ा। तकदीर टल जाती है, कज़ा टलती नहीं। हाथ खोल के बैठा कर यार, कज़ा नहीं टलती। और जैसे हजरत यूसुफ ने उस झूठे ख्वाब वाले से कहा था, दो कैदी थे ना, एक ने वाकई में ख्वाब देखा था कि मैं अंगूर नचोड़ रहा हूँ, काफिर था, कलमा नहीं पढ़ता था, लेकिन ख्वाब की ताबीर यूसुफ से कैसे पूछी, पढ़ कुरान। यूसुफ अय्युह सिद्दीक़, ऐ सच्चे यूसुफ। मैंने ख्वाब देखा। अब सुबह उसने फांसी पे लटकना था जिसने ख्वाब देखा, चूंकि हुज्जत को सच्चा कहा। यूसुफ ने कहा कल तुम रिहा हो जाओगे और बादशाह के साकी बनोगे। साथ एक शक का मरीज बैठा था, उसने ख्वाब वाब कुछ नहीं देखा। हुज्जत को आजमाने के लिए, ठट्ठा बनाने के लिए, बखौल के लिए कहता है मैंने भी ये ख्वाब देखा है। क्या? मेरे फौकराशी खुबजन, रोटियों का गट्ठा मेरे सर पे है, परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। मुस्कुरा के यूसुफ ने कहा इसकी जगह पे फांसी पे तुम चढ़ोगे? काफी दिन तेरी लाश लटकी रहेगी, परिंदे तेरा भेजा नोच नोच के खाएंगे। मैंने तो ख्वाब देखा ही नहीं।
बैठे हो चले गए हो? कहते मैंने कोई ख्वाब वाब नहीं देखा। पढ़ सूरह यूसुफ या कुरान मिंबर पे ला। यूसुफ ने कहा आप देखा है या नहीं देखा? अमरुल्लज़ी फीहे तफ्तफ़्तियान, जो मैंने कहा वो कज़ा हो गई। तकदीर नहीं, कोदर अल अमर नहीं कहा, कोदर अल अमर कज़ा बन गई। जिसके बदन पर याकूब के बेटे का चेहरा है उसका कहा तो कज़ा है, जो वजहुल्लाह का बेटा। तो यहाँ वही लफ्ज़ है, बल क़ज़ाउल मुस्बतो, मौला साबित क़ज़ा, ना टलने वाली क़ज़ा। हाँ, न वैसे आलिम रहे न वैसे शिया रहे। ज़ाहिर है शियों ने तो उलमा के साथ ही चलना होता है, जो बताया जाए। साबित क़ज़ा, अनटल कज़ा, न तब्दील होने वाली कज़ा क्या है? मस्तासरत बिही मशीयतकुम, जिसे आपकी मशीयत बाकी रखे। पता नहीं कौन समझा, किसके सर से गुजरी बात। वल कज़ाल मुस्बतो मस्तासरत बिही मशीयत, जिसे आपकी मशीयत बाकी रखे। यही ज़ियारत नुतबा अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने बिहार में लिखी है, और इस फिक्रे की शरह में एक जुमला लिखा है, सुना दूं? कहते फल माना अन्ना फिल वाक़े बलगा कदरुकुम यजरिल क़ज़ाउ अला वफ़्क़ मशीयतिकुम। मजलिसी अलैहिर्रहमा कहते हैं इसका मकसद ये है कि आए मेरे मौला, आपका मर्तबा तो यहाँ तक पहुँचा हुआ है कि मशीयत भी आपके इरादे के ताबे हो गए चलती है। अल्लाह अल्लाह जी। चले तो नहीं गए? अया हुज्जतुल्लाहिल्लज़ी लैसा जारियन बिग़ैरिल्लज़ी यरज़ाहु साबिक़ अक़दार, या अल्लाह की वो हुज्जत कि जिस पे तू राजी न हो वो तकदीर जारी ही नहीं होती। आखिरी शेर जाओ, कहते या मम मक़ौली तो ज़माने बेकफ़ी नाही कमिम मजदन बेही खस्सा कल बारी। कहते आए वो जात के जमाने की बागें जिसकी मुट्ठी में है। शेख बहाई का कसीदा ना हो मेरी शेर काटो, उसमें शेर ना हो मेरी सजाए मौत हक, तर्जमा ये ना हो अपनी शेर खुद काटूं, हिदायत नजब से मिलती है वहां से मांगना। या मम मकाउली तो ज़माने में कफ़ी, आए वो जात के ज़माने की बागें जिसकी मुट्ठी में है। कलम ही तोड़ दी दिलशाद, कहते हैं ना ही कम मजदन बेही खस्सा कल बारी। कहते मैं तेरी क्या तारीफ करूं, तेरे शरफ और बुलंदी के लिए यही काफी है जो बारी है ना, बारी उसने अपनी खसूसियतें तुझे दे दी। हाँ बस मेरा आज का बयान तमाम हुआ, लेकिन सोचना है तुमने जाके। बाद में आने वाले को तो पता ही नहीं है ना कि मैंने आयत कौन सी पढ़ी थी। अल्लाह कह रहा है अहले किताब ईमान ले आओ उस पर जिसे हमने नाजिल किया
मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, जो तुम्हारी किताब का मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला है। अब सोचना, शहरी के वक्त उठ के सोचना, रोजे की हालत में सोचना, मालिक किताब तेरी है। अब यार पता नहीं सोच के बीमार है मेरे सामने या खरीदार हैं। भाई तौरात भी तो अल्लाह ने भेजी थी, है किताबुल्लाह तो हो भी है ना, तो किताब तेरी तस्दीक ये करे। जिनका मर्तबा उसके कलाम के मुसद्दिक का हो। ये देखो बड़े घर की बड़ी बात है। क्या कहा मैंने? बड़े घर की बड़ी बात है। अली की अम्मा जब काबे के पास गई थी तो क्या कहा था? रब्बैनी मोमिनतुन बिक मोमिनतुन बे रसूलिक व मुसद्दिक़तुन बे कलाम जद्दी इब्राहिम। पालने वाले तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ। अभी 30 साल देर है ऐलान रिसालत में, और अबू तालिब का हरम कह रहा है तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ। सर उठाना, तुझ पे ईमान, तेरे रसूल पर ईमान, व मुसद्दिक़तुन बे कलाम जद्दी इब्राहिम, और मैं अपने जद इब्राहिम के कलाम की तस्दीक करती हूँ। और जिस घर के पर्दादार शजरतुल अंबिया के कलाम की तस्दीक करें, मर्दों का हक है ना उसके कलाम की तस्दीक। और इसी के साथ मेरी दुआ के दाते वाजिब आपको ऐसे लातादाद जिक्र मनाना, सुनना, करना, और मुझ हकीर को, गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। वास्ता देते हैं ज़ात वाजिब को, मालिक सिर्फ मानना नहीं यकीन भी है, बल्कि हक़्क़ुल यकीन है कि इनका जिक्र तुझे ऐसे पसंद है जैसे तुझे अपना जिक्र पसंद है। बल्कि तूने तो अपने फरिश्तों से कह रहा है जितनी देर इनका जिक्र करते रहा करो, मेरा जिक्र छोड़ दिया करो। बस मैंने कहना था कह गया हूँ। नक्केसू मिन ज़िक्री, मेरे जिक्र से कम कर लिया करो, जितनी देर इनका जिक्र करो। इतना तो पसंद है उसे, तो तुझे इस जिक्र का वास्ता इनमें अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद नरीना अता कर, कोई मकरूज़ और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर फरमा, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमा, कोई क़ैद है तो रिहाई नसीब फरमा। जब मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात और शरीयत के नज़दीक हैं वो पूरे फरमा। हमारी पहली और आखिरी दुआ हमारे वारिस का जल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल हुज्जत बिन हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि अजमईन।